अस्सलाम वालेकुम। कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि इस मार्केट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं वो इस हफ्ते शाया की जाएंगी। सबसे पहली बात ये कि टेस्ला जो कि टेस्ला की अर्निंग रिपोर्ट के हवाले से जो रिपोर्ट है वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और पहले भी हमने इस तमाम रिपोर्ट को देखा था कि टेस्ला के अलावा जो कंपनीज की रिपोर्ट्स आई थी वो इतनी बहुत बड़ी कंपनीज नहीं थी, लेकिन अब टेस्ला जो कि एक बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है उसकी अर्निंग रिपोर्ट बरोज बुध को आएगी। उसका मार्केट पे इफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो इस हफ्ते जो रवा हफ्ता हमारा गुजरेगा उसमें बहुत सारी अर्निंग रिपोर्ट्स जो है वो शामिल रहेंगी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा सिवाय टेस्ला के। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपकी जो कंपनीज हैं, कोका कोला है, IBM है, जनरल मोटर्स है, वेरिजॉन है, इन कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स भी इसी हफ्ते शाया की जाएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के जो रिपोर्ट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम जुमेरात को आएगा। इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों को मालूम है। और इसके अलावा इस हफ्ते हमने ये देखा जो हफ्ता हमारा ख़त्म हुआ है उसमें ऑयल की रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार रही। तकरीबन 8% ऑयल की जो नंबर्स थे वो काफ़ी ख़राब रहे और उसमें काफ़ी हमने देखा कि गिरावट का शिकार ऑयल की मार्केट दिखाई दी। तो बहरहाल इस हवाले से हम ये देखेंगे इस हफ्ते हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेस्ला जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है उसकी अर्निंग रिपोर्ट्स शाया की जाएंगी। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। बहरहाल इस रिपोर्ट्स को हम देखते हैं और इसका जायज़ा हम लेंगे कि इस हफ्ते में टेस्ला की जो रिपोर्ट्स हैं वो मार्केट पर क्या असरअंदाज होती हैं, नहीं होती। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और अदर कमोडिटी की मार्केट में इसके असरात मुरतब होते हैं या नहीं होते, इसको हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल इस हफ्ते हमारे पास सिर्फ टेस्ला वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कि अर्निंग रिपोर्ट के हवाले से है। इसको हमें देखना है कि इसके अर्निंग रिपोर्ट्स जो आती हैं उसके असरात क्या मुरतब होते हैं। तो ये इस हफ्ते की जो है वो रिपोर्ट है टेस्ला की। इसके अलावा जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन के और इसराइल में जंगी हालात हैं वो आपके सामने हैं। उसका कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ऑयल की मार्केट में, लेकिन ऑयल की बाज़ारों में ये कहा जा रहा है कि ऑयल की कीमतें ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। अभी भी हमने ये देखा कि 68.07 का इसने लो किया, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो 68.80 68.90 के करीब दी। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल की मार्केटों में ऊपर जाने का अंदेशा बहुत ज़्यादा कवी दिखाई दे रहा है। माँ सिवाय ये कि ऑयल की कीमतें काफ़ी डाउनसाइड पे आई और लोगों में ये गुमान पैदा होता चला जा रहा है कि ऑयल की कीमतें और निचली सतहों पर आ जाएंगी, लेकिन ऑयल की कीमतें ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। जिस तरीके से हमने सोने की कीमतें देखी, ऑल टाइम हिस्ट्री हाई 2737 2738 डॉलर का इसने हाई किया, इसी तरीके से ऑयल की कीमतें भी ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें, सिल्वर की कीमतें हायर नोट्स पे गई हैं, या अमेरिका की स्टॉक मार्केट के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई दो राय हमें नहीं मिलती। यानी S&P, नेस्डैक, डाउ जोन्स ये तमाम अपनी तारीखी बुलंदियों की जानिब रवां दवा हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें भी निचली सतहों पर नहीं जाएंगी। बहरहाल इस हफ्ते हमारे पास जो सबसे बड़ी अर्निंग रिपोर्ट है वो टेस्ला की है। वो टेस्ला को हम देखते हैं कि इसके क्या असरात होते हैं और मार्केटें इसको किस तरह लेती हैं। बाकी आपके साथ इस पूरे हफ्ते में शाया होने वाली तमाम रिपोर्टों पर जायज़ा पेश किया जाएगा और इसको हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बर्पा होती है। थैंक यू।